वालेकुम, क्या हाल हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं। एक नई प्रेजेंटेशन के साथ मैं आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। अच्छा, ये प्रेजेंटेशन सबके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर सेफ्टी के हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। और कहते हैं कि इफ़ यू कांट कम्युनिकेट यू कैन नॉट कन्वे योर मैसेज। तो अगर आपने किसी से बात करनी है या फिर आपने किसी को कुछ समझाना है तो उसके लिए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ेक्ट कम्युनिकेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें क्या होती है, तो कम्युनिकेशन इज़ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जो कि एंड बीइंग अंडरस्टूड, सिर्फ अपनी बात को किसी तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन नहीं है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसे कहते हैं कि उसको बात समझ में भी आए। तो अब इसके टू वे प्रोसेस हैं, सेंडिंग रिसीविंग वर्ड्स, एक्शन सिंबल पे साइन। ठीक है, आपका जिस तरह आप उसको समझा रहे होंगे अपना मैसेज उसको सेंड करने के लिए उसको रिसीव ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से कोई मैसेज डिलीवर कर दिया, उसको मिला नहीं और आपने कहा मैंने कम्युनिकेशन की है, किसी से मैंने कम्युनिकेट किया है। तो दिस इज़ नॉट द वे टू कम्युनिकेट एनी पीपल। ठीक है, तो इट इज़ वॉट वी डू टू गिव एंड गेट अंडरस्टैंडिंग। अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि उसको समझ में आना बड़ा ज़रूरी है। पर्पस क्या हो रहा होता है कि किसी को रिकग्नाइज़ करें, उसकी गुड परफॉर्मेंस पे मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें और वरीज़ को दूर करें, फेयर्स को दूर करें और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन किसी को ट्रांसफ़र करें। किसी को जॉब की मशीन के हवाले से कुछ आप डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ डिसीजन उसको आप बताना चाह रहे हैं, कुछ एडवाइस देना चाह रहे हैं, उसके बाद उसमें कुछ एक्शन जो है वहाँ से टेकन होंगे। ठीक है, उसके अलावा टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अगर आप बात करें तो डाउनवर्ड, अपवर्ड और लेटरल, तीन तरह की कम्युनिकेशन होती हैं। और अगर आप बात करें तो कम्युनिकेशन में तीन तरह के एलिमेंट्स हैं, जैसे हमने डिस्कस किया है, सेंडर, रिसीवर और मैसेज। कोई ना कोई मैसेज हो रहा होगा आया वो साइन की उस लैंग्वेज में, सिंबल में, या फिर आप इशारे से उसको कर रहे होंगे या फिर आप उसको बोल के कर रहे होंगे। ठीक है, तो दे मस्ट बी टर्न इन सेम वेव लेंथ। उसके अलावा दे मस्ट स्पीक द सेम लैंग्वेज, वरना बैरियर आ जाएगा। और जो लैंग्वेज आपका सेंडर भेज रहा हो रिसीवर को, वो दोनों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बैरियर्स क्या क्या आ जाते हैं कॉमन कम्युनिकेशन में अगर आप डिस्कस करें? नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट बैरियर है जिसको समझने की ज़रूरत है कि आपको एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती, आप उस पर बात करते हो, लोगों को समझ में नहीं आता। बायसनेस, उसके अलावा मूड, आपका किसी से मूड नहीं हो रहा बात करने का और आप बिल्कुल बात कर रहे हैं और वो सुनने के विलिंग में ही नहीं है, लेकिन आप फिर भी उससे बात करें। फिज़िकल फैक्टर्स कुछ आ जाते हैं। उसके अलावा मोटिव्स हैं, लैंग्वेज हैं। अगेन लैंग्वेज दोनों की एक चाइनीज़, एक अगर कोई में बात कर रहा है दूसरे को समझ में नहीं आती, इंग्लिश बोलता है, तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ट्रेनर्स कम्युनिकेशन बैरियर क्या क्या हो सकते हैं? लॉन्ग वर्ड, अमूमन क्या हो रहा था कि वो जल्दी जल्दी बोल रहे होते हैं या फिर कुछ लंबे अल्फाज कह रहे होते हैं, नए वर्ड अपने इस्तेमाल कर रहे होते हैं लैंग्वेज में, जिसकी वजह से सिनोनियम एंटोनियम यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो ऑडियंस होती है उसको उसकी नॉलेज कम होती है उस हवाले से। ठीक है, जारगन यानी वो कोई पुराने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होगा। उसके अलावा लैंग्वेज के हवाले से लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, ऑडियंस को उर्दू में अच्छा समझ में आता है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। उसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल मिसमैच हो रहा है, आप बात कुछ और कर रहे हैं, इशारे कुछ आप और दे रहे हैं, पोस्टर जैसा आपका सही नहीं है। ट्रेनिंग एड्स एंड टॉपिक मिसमैच, अगेन उनका इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं था, आप डिस्कशन कर रहे हैं। उसके अलावा हिंड्रेंसेस क्या क्या आ जाती हैं? बोरिंग प्रेजेंटेशन अमूमन कभी कभार हो जाती है। एज्यूमिंग लेवल ऑफ नॉलेज, अगेन स्पीकिंग मैनर, बात करने का आइडिया नहीं होता और आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे देखें हर किसी का अपना अपना लेवल है अंडरस्टैंडिंग का, तो उसके लेवल पे जाके समझाएंगे तो उसको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, उसके अलावा पार्टिसिपेंट एंड ट्रेनर प्री कॉन्सेप्शन नॉट मैचिंग, अगेन कि ट्रेनर एक ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा होता है ऑडियंस से, ऑडियंस एंट्री लेवल की होती है, वो मिड लेवल या फिर सीनियर लेवल की बात करेगा तो ज़रूर उसको समझने में प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि वाई डू सम पार्टिसिपेंट नॉट लिसन, क्यों नहीं सुन रहे होते? कि कभी कभार लोग ज़्यादा तेज़ बोल रहे होते हैं, स्पीकिंग रेट उनका ज़्यादा होता है, पुअर मोटिवेशन उनका उनका उनसे रिलेटेड टॉपिक नहीं होता, लेकिन आप उनसे बात कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्शन आ रही होती है, कभी कभार कोई तंग कर रहा है पीछे से,
या फिर कोई इस तरह की चीज़ बीच में आ गई है जिसकी वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गया। कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन आप अगर टॉपिक पे किसी पे बात कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सिंपल उसको बयान करें और आहिस्ता आहिस्ता उसका लेवल हाई करें। जब आप सिंपल से शुरू नहीं करेंगे तो उसको बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग में मसला होगा, फिर बाद में जाके वो वहाँ पे ज़ीरो पे खड़ा हुआ होगा। प्रिंसिपल क्या है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के? प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन। ऐसा तो नहीं है लंबा आपने कर दिया वो बोरिंग हो जाए, लाइन लॉसेस, कम्युनिकेशन बीच में बैरियर आ गया, कोई इमोशनल अपील, अगर आप कोई सैडनेस की बात करें तो वहाँ पे आपको अपना इमोशन भी वहाँ पे सैड ही फील कराना होगा। ऐसा तो नहीं आप इमोशन की सैडनेस की बात करें और वहाँ पे आप हैप्पी फेस शो कर रहे हैं। प्रिंसिपल एप्लीकेशन, ठीक है। अदर एस्पेक्ट क्या आ जाते हैं? वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वर्ड्स की सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिपेंड करेगा कि आपने अगर कॉर्पोरेट लेवल पे बात करें तो उसी के हिसाब से आपने वर्ड इस्तेमाल करने। आप स्टूडेंट से बात करें तो उनके लेवल के वर्ड इस्तेमाल करें। टून बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की टून कोशिश करें कि अप एंड डाउन टून करते रहें, कुछ हाई नोट पे बोलें, कुछ लो नोट पे बोलें, कुछ मिडिल नोट पे, तो ताकि वेरिएशन आए, ठीक है। ट्यून जब आप सेम रखेंगे तो वो बोरिंग हो जाएगी और ऑडियंस हो जाएगी। उसके अलावा कम्युनिकेशन ब्रीफ होनी चाहिए। अगर आप बात करें तो अपने टॉपिक को अच्छे से समझाएं, उसको आगे वाले को समझ में आए। उसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन में रिजल्ट इन, अगेन जब आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आपने कहा मैंने तो जाके प्रेजेंट कर दिया था लेकिन उसने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया, तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। आपने अपनी बात तो डिलीवर कर दी थी लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई थी। अगेन फिर वहाँ पे लोग ट्रेन नहीं होते, बस एक फ़र्ज़ी तौर पे एक ट्रेनिंग बन जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है स्टाफ के दरमियान। आप उसको चीज़ कुछ और समझा रहे होते हैं, वो कुछ और समझता है। ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होता जब आप अपना टास्क ही कंप्लीट नहीं करेंगे। एक फ्रस्ट्रेशन लेवल बिल्डअप हो जाता है कि भाई कब इसकी प्रेजेंटेशन ख़त्म होगी। ऑर्गेनाइजेशनल इनएफिशिएंसी, एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि भाई ट्रेनर इन्होंने अच्छा हायर नहीं किया। अदर एस्पेक्ट क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन शुड इंक्लूड क्या है? क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। बिल्कुल बात करें तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करें। आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, वहाँ पे वो बोर हो गया है और फिर उसकी डिस्ट्रैक्शन अगर एक दफ़ा चले गई तो आप लाना उसको मुश्किल हो जाएगा। केयरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर बाय आइडेंटिफाइंग मेजर एंड माइनर पॉइंट्स, ठीक है। तो आप अपने पास हाईलाइट करें आपके पास क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, क्या टूल हैं, आप किस पे बात करना चाह रहे हैं। उसके अलावा आप ग्राफ स्लाइड्स के हवाले से बात करें, चार्ट एनालिसिस के हवाले से बात करें ताकि उसको अट्रैक्टिव लगे और उसका जो उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट ना हो। उसके अलावा केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ बैकग्राउंड इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। देखें ऑडियंस का इंटरेस्ट है भी या नहीं। ऑडियंस का इंटरेस्ट नहीं है, आप कंटिन्यूसली उससे बात किए जा रहे हैं तो वो आपको नहीं करेगा, वो फिर बोरिंग आपको समझेगा। इंटरेस्टिंग थोड़ा सा उसको बनाए। सेंसिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी को एक चीज़ बता रहे हैं, कोई टेक्निकल डिस्कशन कर रहे हैं और वहाँ पे वो सेंसिटिव नहीं है तो आपका भी टाइम ज़ाया होगा और उसका भी। उसके अलावा 9 मेथड्स हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं कि हम उसको अट्रैक्टिव बनाएं। कोई आप बीच में कोई इस तरह का सवाल उससे पूछ लें या फिर बाद में आप कंडक्ट कर लें क्विज़। उसके अलावा ओपिनियन उसका ज़रूर जानें। आप उसको एक चीज़ बता रहे हैं और आप समझते हैं कि मैं इस टॉपिक में मास्टर हूँ लेकिन आप उसका जो है वो ओपिनियन नहीं जान रहे तो वो समझेगा कि वो मुझे वैल्यू नहीं दे रहे, ठीक है। इंटरटेन दें, इसका मतलब ये नहीं कि आप नाच गाने लगा दें, कोई और इस तरह का कुछ लगा दें। आप उसको थोड़ा सा हिलेरियस, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें भी बताएं ताकि वो जो है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। आस्क देम व्हाट दे वांट। अगेन जब आप एक बंदे को वो चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे जो उसकी ज़रूरत है तो वो लाजमी आपको सुनेगा। गिव देम प्रॉप्स। उसके अलावा उसको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर बताएं और पॉजिटिव पॉइंट वो बताएं जो उसके इंटरेस्ट में है। ऐसा तो नहीं है वहाँ पे उसका कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो प्रॉब्लम होगी। गैस उसको करने दें। सारी चीज़ें जो है ना वो सिंप्लीफाई ना करें, कभी कभार जो है उसको चैलेंज करें कि और उसको इनकरेज करें कि भाई आप इस टॉपिक को समझने के लिए ये इम्पोर्टेंस है इस तरह से। उसके अलावा अगर कॉमन एरर जो हम देखते हैं ट्रेनर की बॉडी लैंग्वेज में, वो हैविंग नास्टी पर्सनल हैबिट्स, उसके अलावा ऑलवेज बीइंग टू स्टिफ और
ब्लॉकिंग और टचिंग योर फेस, बार बार वो कर रहा होता है, इंक्लूडिंग पॉइंटलेस हैंड जेस्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और शेकिंग योर लेग और हैंड, थोड़ा सा वो घबरा रहा होता है। वी नीड टू चेंज आवर हैबिट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हैबिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप HABIT देखेंगे इसको, कि ट्रेनर की बॉडी लैंग्वेज में अगर वो थोड़ा सा आपको कहते हैं कि कोई एक बंदा कड़क है, यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बातें कर रहा है, तो वो भी लोग जो है ना वो समझने से उसको कासिर होते हैं, और बार बार अपने फेस को टच कर रहा है या फिर अपनी बॉडी को टच कर रहा है, और वो बिल्कुल यूज़लेस है। तो ये आज के प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सेफ्टी के हवाले से किस तरह होती है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये इंशाल्लाह आज की प्रेजेंटेशन समझ में आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।